जितना हम लोग एसेट्स क्रिएट कर दिए हैं उसका मेंटेनेंस के लिए हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है। बहुत पैसा आ रहा है रोड नाली के लिए, सैनिटेशन के लिए। लोग देख देख के प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है कि कहाँ तक सच है। कुछ भी हो, डेवलपमेंट वर्क होता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन बोर्ड लगना चाहिए। उनका कहना है कि बहुत जगह में नहीं लगा है। क्यों? कचरा उठाने वाले या तो टाइम पे नहीं आते या तो बहुत दिन तक नहीं आते, शिकायत करने के बाद भी नहीं आते, तो कहाँ तक सही है? मुंगरापाली जो तालाब है, उस तालाब को लेकर बहुत से ज्यादा शिकायत है। आपने काम किया, आप हमको फोटो कॉपी दे दीजिए। जब मेरी आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई तो हमारा अंदेशा जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि दाल में काला। राइट टू इन्फॉर्म सूचना का अधिकार के तहत एनएसी को कुछ तथ्य मांगा गया था, तो उनका तथ्य जब मांगे तो उनको रिजेक्शन का लेटर आया। रिजेक्शन सब्जेक्ट कोई आरटीआई में है, आपको जानकारी थी? मैं नहीं बोल सकता कि पूरा 100% हम लोग किए हैं बोल के। करे झूठ दस्तावेज देकर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले, अब क्या एक्शन लेंगे आप? इस एपिसोड के प्रायोजक हैं श्री राम टेक, अपनी बिजली अपना कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं सुरेश आचार्य, आप देखना शुरू कर चुके K3 टीवी। K3 टीवी का एक स्पेशल एपिसोड है लेट्स टॉक। आइए बात करते हैं। मैं हमारे आज के मेहमान जो है वो है कमलासन रथ, जो है ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खरियार रोड एनएसी के। सर आपका स्वागत है। तो तमाम बात आज करेंगे हम लोग। कोई हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो भी बात है हम खुले रूप से करेंगे। तो इसके लिए सर आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। एनएसी जो है क्या काम करती, क्या क्यों बना है एनएसी? जो आप मेरे को मंच में बुलाए और जो लोगों के एनएसी क्या काम कर रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब जानकारी जो देने के लिए मेरे को इन्वाइट किए हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एनएसी स्वायत्त शासन बोलते हैं कि खुद मतलब यहाँ का जो काम होगा, जो लोगों के लिए क्या सुविधा दिया जाएगा, क्या होगा, वो एनएसी ही तय करता है। तो ज्यादातर के हमारा मेन है रोड, नाली, बिजली, पीने का पानी और जो डेवलपमेंट वर्क है आपका सैनिटेशन, ये सब उसका प्राइमरी वर्क है। दर्शकों का सवाल बार बार पूछते हैं लोग कि ये जो होल्डिंग टैक्स जो आप कलेक्शन करते हैं, इससे क्या ये रोड, रास्ता, नली वगैरह बनाते हैं कि और उसका और कोई उपयोग है? जी नहीं, इसके लिए होल्डिंग टैक्स का गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि होल्डिंग टैक्स कलेक्शन होगा, उसमें से जो एनएसी चाहेगा उसको खर्चा कर सकता है। इसमें से हमारे जो आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं उनका तनख्वाह दिया जाता है और जो पैसा बचता है वो डेवलपमेंट काम में भी खर्चा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट का बहुत सारा प्लान, नॉन प्लान फंड रहता है, वो सब आने के बाद उसको ही डेवलपमेंट काम में खर्चा किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा पैसा दे रही है रोड, रास्ता, नली, बिजली के लिए। आ रहा है सर, ये सही बात है कि बहुत पैसा आ रहा है रोड नाली के लिए, सैनिटेशन के लिए, बहुत सारा डेवलपमेंट काम के लिए, बिजली के लिए, सबके लिए पैसा आ रहा है। उस हिसाब से खर्चा भी हो रहा है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, जहां पर कोई रास्ता काम हो या नली काम हो या कुछ भी हो, डेवलपमेंट वर्क होता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन बोर्ड लगना चाहिए। वो उनका कहना है कि बहुत जगह में नहीं लगा है। क्यों? सर देखिए, आप जैसे जानते हैं जो भी सरकारी काम होता है गवर्नमेंट का नियम है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी बोर्ड, ट्रांसपेरेंसी पिलर जरूर रहेगा। हम लोग जैसे शुरू काम करने से पहले ट्रांसपेरेंसी बोर्ड लगाते हैं। कई जगह हम लोग देखे हैं कि लोग काम होने से पहले ही उसको तोड़ देते हैं। कहाँ से जो हमारा जो बोर्ड ये लिखाने के नहीं लिख के हम लोग जो एल्युमिनियम का हो या जिसका भी ये मतलब लगाते हैं, तो उसको कोई चोरी करके ले भी जाते हैं, तोड़ भी देते हैं। बहुत सारा ऐसा हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी काम होने से पहले ट्रांसपेरेंसी बोर्ड जरूर रहेगा, उसका हम लोग ध्यान देंगे। कोई भी काम शुरू होता है तो वहां पर एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगना चाहिए। ईओ साहब ने जैसे कहा कि उन्होंने लगाया था, बहुत जगह में छूट भी गया है। तो अगर किसी भी एरिया में अगर नया काम चल रहा है तो आप लोग की जिम्मेदारी बनते है, जो लोग K3 टीवी देख रहे हैं, वो तुरंत अगर बोर्ड नहीं लगा है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं कि ये काम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन बोर्ड यहाँ पर नहीं लगा है, तो उस पर तुरंत आप एक्शन लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर। लेट्स टॉक में हमारे सबसे पहले मेहमान आए थे पवन शर्मा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक आपत्ति जताई कि उन्होंने राइट टू इन्फॉर्म सूचना का अधिकार के तहत एनएसी को कुछ तथ्य मांगा गया था, तो उनका तथ्य जब मांगे तो उनको रिजेक्शन का लेटर आया। तो क्या है वो माजरा क्या है? सर देखिए, आरटीआई जो है, आरटीआई एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमको देना है। उसका सेपरेट हमारे ऑफिस में एक पीआईओ रहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं तो फर्स्ट अफिलिएट अथॉरिटी हूँ, तो पीआईओ मैं तो डिटेल में एक्चुअली नहीं देखा हूँ कि क्यों रिजेक्ट किए हैं, क्या किए हैं, लेकिन जो मेरे को जो थोड़ा बहुत जो मैसेज आया है कि मैं जो फाइल भी थोड़ा बहुत देखा हूँ, उसमें क्या है,
पहले सर ने जो दिए थे कि उनका जो जेरॉक्स कॉपी दिए थे उनका आइडेंटिटी का, उसमें फोटो शायद नहीं था, शायद जो जेरॉक्स में कुछ टेक्निकली कुछ एरर होगा, क्या होगा उसमें नहीं था, इसीलिए वो ग्राउंड में रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद फिर उनको जैसे रिजेक्शन के लेटर गया तो सर ने फिर हमको उनका जो दूसरा आइडेंटिटी है उसको दिए थे। दूसरा आइडेंटिटी क्या दिए? पैन कार्ड का कॉपी दिए हैं। हाँ। तो उसके आधार से 2 एप्लीकेशन दिए थे। एक में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन मांगे थे बिल्कुल सही तरीके से था, जो इन्फॉर्मेशन था, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। और जिसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगे हैं वो कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, तो इसीलिए उनको ये किया है, मतलब रिजेक्शन करके दिया गया है कि आप उसको अच्छा तरीके से, जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं मांग के आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से अप्लाई कीजिए बोल के चिट्ठी गया है। नहीं, एक तो चीज ये है कि रिजेक्शन सब्जेक्ट तो कोई आरटीआई में है नहीं, कि क्या आप उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी थी? सर देखिए, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि एक्चुअली पीआईओ का अंडर में आ रहा है, तो मेरे को अपील में दिए हैं। अपील में जैसे मेरे को दिए हैं, मैं उसको पीआईओ से चिट्ठी को मांगूंगा, मैं डिटेल स्टडी करूंगा, उसके बाद जो भी जवाब मेरा रहेगा मैं दे दूंगा। तालाब के बारे में लोगों का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो खासकर मुड़ागांव और बनका को लेकर उतना तो नहीं है, मुड़ागांव और बनका में जबरदस्त बना, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मुंगरापाली जो तालाब है उस तालाब को लेकर बहुत से ज्यादा शिकायत, ऐसा क्यों? देखिए, जो तीनों तालाब में 2 तालाब हमारा बनका और मुंडागांव तालाब आपका अमृत 2.0 में बना हुआ है, और जो मुंगरापाली का है वो मुंह पोखरी के अंतर्गत हुआ है। उसमें जितना एस्टिमेट कॉस्ट था उस हिसाब से काम हुआ है। यदि किसी को लग रहा है कि नहीं ये काम होना चाहिए, ये काम छूट गया है, कि ये हमको और रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा कुछ ये है तो हमको जरूर और लिख के दे सकते हैं। उसके बारे में हम लोग फिर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग सोचा। तो बहुत अच्छा जवाब दिए, एग्जीक्यूटिव अफसर ने साफ तौर पर कहा है। अगर मुंगरापाली तालाब में आपको लगता है ऐसा कुछ लेकुना रह गया, कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ, उसके बारे में तो मुंह से ना बोल के लिखित शिकायत एग्जीक्यूटिव अफसर खरियार देने से, और विषय आपका रहेगा कि मुंगरापाली तालाब के संबंध में जो भी है विस्तृत रूप से आप जानकारी अगर उनको अगर शिकायत करेंगे तो उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। एनएसी खरियार रोड जो है वो खासकर सड़क, पानी, बिजली की बात करता है, जो नाली का बात भी आ जाता है, कचरे की बात भी आ जाता है। खरियार रोड में बहुत शिकायत है कि कचरा उठाने वाले या तो टाइम पे नहीं आते या तो बहुत दिन तक नहीं आते, शिकायत करने के बाद भी नहीं आते। लोग हर दिन कुछ ना कुछ लाइट का इशू को लेकर के, आप नली का इशू को लेकर कि इस सब करते रहते हैं कि साफ नहीं हो रहा है। तो इसका एलिगेशन जो है हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष ने लगाया, तो वो कहाँ तक सही है? मैं नहीं बोल सकता कि पूरा 100% हम लोग किए हैं बोल के, कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत समाधान हो बोल के, लेकिन फिर भी कहाँ ऐसा अगर छूट गया है तो मैं पब्लिक को अपील करता हूं कि डायरेक्ट मेरा नंबर में कॉल करेंगे या एनएससी को आके लिखित हिसाब से देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे 24 आवर में उसको क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्या ऐसा कोई आप टोल फ्री नंबर आप रखेंगे जिससे कि सीधा वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अफसर एनएसी आप जिनको जिम्मेदारी देंगे ये चीज जानने के लिए, उनसे डायरेक्ट लोग शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात किए हैं, और मैं आपको सबको जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमारा ऑफिस में टोल फ्री नंबर 2 चालू है। एक मोबाइल भी चालू है जो कि ऑफिस टाइम में फंक्शन करता है, और लैंडफोन भी जो है ऑफिस टाइम में ही फंक्शन करता है। कंट्रोल रूम हम लोग स्पेशली करते हैं जब बहुत जरूरत रहता है, पीक पीरियड जो है वो 24 आवर कंट्रोल रूम रहता है, लेकिन लैंडलाइन और मोबाइल हमारा पूरा ऑफिस टाइम में हम लोग पूरा कंप्लेंट रिसीव कर रहे हैं। और मैं लोगों को ये भी सजेशन देना चाहता हूं कि मेरा नंबर भी आप जब भी चाहे जो भी शिकायत हो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफिस में हम लोग स्पेशली एक स्टाफ रखे हैं दीपांजलि सेठ बोल के, तो उनके पास भी हम लोग रजिस्टर भी दे दिए हैं, बिजली के लिए अलग, रास्ता के लिए अलग, सैनिटेशन के लिए अलग सेपरेट रजिस्टर मेंटेन हुआ है। जो भी कंप्लेन आता है हम लोग उसमें दर्ज करते हैं और तुरंत समाधान के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो नंबर से सर ने बताया, हमने वो नीचे स्क्रॉल होगा आपका नंबर, वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इवन एग्जीक्यूटिव अफसर ने खुद कहा कि मेरा नंबर भी रहेगा वहाँ। और मैं आपको बता दूं, पहले जहां आप शिकायत करना चाहे जो डेस्क है वहां पर करिए, वहां पर अगर समाधान नहीं हुआ तो आप एग्जीक्यूटिव अफसर को आप फोन कर सकते हैं। इस एपिसोड के प्रायोजक हैं श्री राम टेक, अपनी बिजली अपना कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ये सर, ये जो 3 तालाब हुआ आपका, 1-2 ठोक मुड़ागांव, बनका और मोंगरापाली, इसको सुंदरीकरण भी करेंगे। और अभी हम आज तो मीडिया में देख रहे, सोशल मीडिया में वहां पर बोट्स भी चलेंगे। जी जी, अच्छी बात है, लेकिन सर वो पुराने ये स्कीम से पहले वहां पर लोग
निस्तारी करते, नहाने जाते थे। ये सब जो नया डेवलपमेंट, उससे क्या पानी नहाने के लिए व्यवस्था रहेगी ना, वो भी हट नहीं जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल उसमें तो प्रोविजन भी है, आपका बाथिंग स्टेप भी है, बाथिंग रूम भी हम लोग उसमें करेंगे। उसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए, परिवार के मनोरंजन के लिए, जैसे आप देखें हर तालाब में वॉकिंग ट्रैक हुआ है, लाइट लगा हुआ है, बेंचेस पड़े हैं। उसके लिए खरिया रोड में देखिए ऐसा कुछ मनोरंजन का कुछ नहीं है। हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों के लिए ये बोटिंग एक तो स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा, तो हम लोग ये सोच के गवर्नमेंट को हम लोग प्रपोजल भी दिए थे। और खुशी की बात यह है आज ही लेटर आया है कि वो भी मंजूर हो गया है। हम लोग उसको डीपीआर करके तुरंत लोगों के लिए उसको भी समर्पित करेंगे। एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के समय एनएससी का प्रॉब्लम आ रहा है शायद, क्योंकि एसेट्स तो बढ़िया बन रहा है मस्त, क्योंकि मैनेज करने समय आप कल्याण मंडप से ले लीजिए, पार्क ले लीजिए, इसके लिए कोई मतलब ऐसा कोई तोड़ है जिससे कि मतलब ये जो बना है वो बराबर वैसे ही मेंटेन हो। सर देखिए, एनएससी मैनेजमेंट के मामले में जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ जितने हैं, जितना हम लोग एसेट्स क्रिएट कर दिए हैं, उसका मेंटेनेंस के लिए हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है। तो हम लोग ये डिसाइड किए हैं जो जो रहेगा हम लोग कोई एसएसजी को हो या कोई आउटसोर्सिंग को हो या टेंडर माध्यम में थर्ड पार्टी को हम लोग देने के लिए सोचे। ये भी स्पष्ट बात है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, जो पैसा आता है सरकार के ऊपर से आता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से। एसेट्स बन जाते हैं, पार्क बन जाता है, तालाब बन जाता है, हर चीज बन जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए एनएससी को समस्या आती है। तो हम लोग के लिए जो सुविधा मुहैया कराया है सरकार, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उसको देख रेख करें। लोग देख देख के प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, कि कहाँ तक सच है? सर देखिए, ऐसा बात कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास पाने का फास्ट ये है तो बेनिफिशियरी खुद है। बेनिफिशियरी स्पेशल वेबसाइट है, पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन में एप्लीकेशन हम लोग इनवाइट करते थे, स्क्रूटिनी कर रहे थे, दुनिया भर था। अभी पूरा गवर्नमेंट क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। स्पेशल वेबसाइट किया गया है, वेबसाइट में खुद जाके बेनिफिशियरी अप्लाई करेगा। उसके लिए उसको 2 ठो एफिडेविट भी देना पड़ रहा है। एक एफिडेविट जो सत्यपाठ है वो ड्यूली ये नोटराइज्ड बाय नोटरी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो उसमें क्लियर उनको सत्यपाठ ये दे रहे हैं कि ये जो जहां मैं घर बनाऊंगा वो जगह मेरे नाम में है या मेरा कोई रिलेटिव के नाम में है और मेरा कहाँ भी पक्का घर नहीं है, वो सत्यपाठ एक तो देते हैं। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब है, इनकम सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका। और सेकंड में थर्ड में उनका जो जहां बनाएंगे उसका स्केच में, ये सब मैंडेटरी है। तो वहां जैसे आ जाता है कि वहां सत्यपाठ वो देते हैं कि मेरा इनकम जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब है उतना के अंदर है, मेरा नाम में या मेरा रिलेटिव के नाम में जो जमीन में बनाना चाहता हूँ मेरा नाम में नहीं तो रिलेटिव के नाम में है। रिलेटिव का भी हम लोग नो ऑब्जेक्शन भी मांगते हैं सत्यपाठ के माध्यम से। तो ये सब डॉक्यूमेंट देने के बाद हम लोग खाली एक फॉर्मली वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो हम लोग सैंक्शन करते हैं। हम लोग का ये कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग खरिया रोड का पा सके, गरीब जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पा सके, अच्छा से उनका भी सपना है एक तो खुद का घर वो पा सके, उसका मोटो यही है। अच्छा, ये तो वेरिफिकेशन हो गया ऑन डेस्क का, लेकिन फील्ड लेवल पे जाते हैं, कोई जाता है देखता है ये सही में ठीक है, ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है वगैरह, देखने के लिए वेरिफिकेशन करते हैं। फील्ड लेवल में भी जाते हैं। अच्छा, तो ये नियम है जो शर्मा जी का शिकायत था कि मिला है, तो शायद इशारा में ये भी हो सकता है जब ऑफलाइन था शायद तब थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, ऑफलाइन जब चलता था मतलब थोड़ा। सर मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता कि हुआ है बोल के, लेकिन हम लोग का कोशिश ये है जो ऑनलाइन में आ रहा है वेरिफिकेशन हो रहा है और जो एक्चुअल नीडी है उनको दिया जा रहा है। आपकी ईमानदारी पर तो सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं, अगर आज आपको पता चला उसने शिकायत दिया, आपने वेरिफिकेशन किया कि उसको वो गलती से मतलब झूठ बोलकर, झूठ दस्तावेज देकर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले लिया, तब क्या एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल सर, हम लोग कानूनी में जो कानून के हिसाब से जो रहेगा वो हिसाब से। क्या सजा है? सजा बोलने से सर उसका वर्क ऑर्डर कैंसिल होगा और जितना पैसा उसको मिला है उतना रिकवरी होगा। और कुछ सजा नहीं होगा? झूठ बोला है, झूठ बोला है उसका जो एफआईआर तो देंगे, उसके नाम में एफआईआर देंगे, तो कानूनी हिसाब से पुलिस तरफ से जो एक्शन होगा होगा। तो ये एक अच्छी बात पता चला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गलत सूचना देकर दिया है, क्योंकि एफिडेविट सत्यपाठ जो होती है, सत्यपाठ के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के जो दुविधा है वो दूर होती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना बनने के बाद या बनते हुए कहीं पर आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना बना है वो नियम के बेनियम से बना हुआ है, तो आप अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खरियार को शिकायत करेंगे तो उस पर वो वेरिफिकेशन करेंगे, लिखित में देना पड़ेगा और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सूचना है, जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे, कि शायद इसके माध्यम से आप लोग जान जाएंगे। तो सर, आपसे बातचीत करते हुए अच्छा लगा, और आप आएंगे नहीं आएंगे बिल्कुल लास्ट में आप पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो शिकायत करता है, बहुत लोगों को मन में प्रश्न आ रहा होगा एनएससी को लेकर, बहुत सी दुविधा भी होंगी, प्रश्न भी हो सकता है। और तो अभी तक हमने जो ये पहली बार ईओ आए हैं हमारे केतरी टीवी स्टूडियो में, लेट्स टॉक में, आगे भी और भी आएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा हमारा जो चर्चा किए हैं उसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सवाल था जो पूछ नहीं सके हम, तो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शन खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपका जो सवाल है, वो सवाल बिल्कुल लिखिए, और वो सवाल को हम आपको वादा करते हैं, आपका जो सवाल है अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनएससी की तरफ अगर आपका वो रहेगा, तरफ आप देना चाहते हैं, तो वो जो शिकायत हम उनके पास पहुंचाएंगे, उनका जब जवाब आएगा पूरी इसी एपिसोड के नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के तौर पर उनका रिप्लाई हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और जितना आपने समय दिया, बात किए, बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छा लगा, और एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद होंगे लेट्स टॉक में। लेट्स टॉक का मतलब आइए बात करते हैं। इजाजत दीजिए सुरेश आचार्य को, देखते रहिए केतरी टीवी। नमस्कार। इस एपिसोड के प्रायोजक हैं श्री राम टेक, अपनी बिजली अपना कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।